हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। बीत गई जो बात गई। नए सेशन की तैयारी। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, एग्जाम खत्म हो जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लग जाइए, क्योंकि आपने अभी अभी सारा हल्ला देखा है। इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या हुआ? क्वेश्चन बहुत टफ आया था। यही अगर धोनी बोल दिया होता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम छोड़ देते हैं, तो पिक्चर देखते हैं तो उसका भी लाइन याद रखिए। उसने क्या कहा था? इतना देख के हमको समझ में आ गया, इतने से नहीं होगा, और मेहनत करना है। तो लग जाइए, मेहनत कीजिए, और जो साल के लास्ट 4 दिन पढ़ाई करते हैं उसका 20% भी डेली कीजिए, वो 4 दिन की नौबत नहीं आएगी। ठीक है? तो विद दिस थिंकिंग कि हम लोग इस बार साल भर पढ़ाई करेंगे, और जहां डाउट होगा उसी मोमेंट पे ही पूछ लेंगे, और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, आर.एस. अग्रवाल को भी फॉलो करेंगे। अगर आपके पास आर.डी. शर्मा है तो उसको भी फॉलो कीजिए। किताब फॉलो करना गलत नहीं है, बट किताब लेके घूमना गलत है। कि जबरदस्ती टीचर को पेरने के लिए आर.डी. शर्मा से जो क्वेश्चन निकाले हैं, आप अपनी पढ़ाई करने के लिए डाउट्स पूछिए। ठीक है? चलिए, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करके हम लोग सीधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास 9th में आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। इस बार सिस्टम हट गया है और आपके पास नंबर का एक फॉर्म क्या आया है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होता है? तो सबसे पहली बात, नंबर तो होगा ही, मैथ्स है, नंबर से आप भाग नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। साल भर आप नंबर के लिए ही परेशान हैं। आज लोग हल्ला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नंबर नहीं आएगा, है ना? लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर्स, तो समझ के पढ़िए। रियल मतलब होता क्या है? अभी आप लोग को दिखाई पड़ता होगा ना, बोट्स, रोबोट्स जो भी है। तो आप इंसान हैं तो रियल है, बोट्स है वो रियल नहीं है। तो यहां भी वही चीज है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, या एक लाइन में बात करें, जिनको हम, मैथ्स का एक प्रोटोकॉल हुआ करता था, नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर आप दिखा सकते हैं तो वो रियल नंबर कहलाएंगे, और अगर नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं तो वो रियल नंबर नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? रियल का ठीक उल्टा क्या होता है? ना रियल नहीं होता है, इमेजिनरी। ठीक है? आप लोग क्लास 11th में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर नाम का भी चीज होता है। तो रियल नंबर्स में यहां हमें 2 चीज पढ़ना है। पहला पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरा पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है? अब देखिए, ये वही वाले यूक्लिड बाबा है जो क्लास 9th में भी आपको परेशान किए थे, और समझ में तो किसी को भी नहीं आए थे कि यूक्लिड ज्योमेट्री होता क्या है। लेकिन किस्मत बहुत अच्छा था, उस चैप्टर को ही ओमिट कर दिया गया था, और वहां पे से 2 क्वेश्चन हार्डली आते थे, वो 2 क्वेश्चन हम लोग सीख लिए थे। तो यूक्लिड बाबा यहां भी आए और आपको एक डिवीजन एल्गोरिथम दिए। इसमें होता क्या है? यहाँ पे आपको ये एचसीएफ निकालने का तरीका बताता है। अभी तक हम लोग एचसीएफ निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से, अब हम एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। जब क्वेश्चंस में आएंगे तो वहां हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लें कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्यों यूज किया जाता है? टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है? दूसरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? बहुत आराम से बोलता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, कैन बी डिवाइड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर, या कैन बी फैक्टराइज इनटू मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर्स, जब तक कि हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक नहीं कर लें। छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है। तो ये हमें क्या सिखाएगा? फैक्टराइजेशन सिखाएगा। मान लीजिए कोई एक नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 729। ठीक है? तो 2 चीज सीखे थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना? तो प्राइम नंबर क्या होता था? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स,
ईदर इटसेल्फ और 1, और जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट होता है, मतलब जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट कहलाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर 729 क्या है, 9 से जा रहा है, तो 9 इंटू 81, ये फिर हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9, बट द थिंग इज 9 हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, तो 3 इंटू 3 और ऐसा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, 3 का पावर 6। दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दूसरा, ये आपको बताएगा कि कोई भी रैशनल नंबर हो चाहे इरैशनल नंबर हो जो कि रियल नंबर के अंदर में आता है, वो क्या कहलाएगा, क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। रैशनल नंबर में सीखे थे, कोई भी नंबर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इरैशनल नंबर क्या होता है, उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या सीखे थे हम लोग, 22/7 जिसको कि हम पाई बोलते हैं, √2, √3, ये सब के सब कहां आते थे मेरे, इरैशनल नंबर्स, जिसको कि आप लोग क्लास 9th में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए थे, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम्पल्स कहां से स्टार्ट करना है। ठीक, थोड़ा सा और हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे कैसा क्वेश्चन आएगा। तो कैसा क्वेश्चन आएगा, हमें एक नंबर दिया रहेगा, से फॉर एग्जांपल एक नंबर दिया है 8232 और हमको इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो बहुत टफ चीज नहीं है, क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा आपका 4116, है ना। फिर आ जाएगा 2, फिर 2 से कटेगा, क्या कटेगा, और ये आ जाएगा आपका 205 एंड 8, फिर से एक बार 2 से काट सकते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा 1029। अब 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 3, 3 से कटेगा, 2 + 1 3 + 9 12, यस 3 से काटिए, तो ये आ जाएगा आपका 343, फिर 2 का पावर 3 इंटू 3, और 343 हम लोग जानते हैं क्या है, 7 का क्यूब। नाउ सी 2 3 एंड 7 ऑल आर प्राइम नंबर्स, सो ये हमारा फाइनल ब्रेकअप है इनटू फैक्टराइजिंग इन प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसा क्वेश्चन ही इससे आएगा। ठीक है, और कभी कभार एक क्वेश्चन आएगा बॉक्स बना करके, वो एग्जांपल जब देखेंगे हम लोग उस समय देख लेंगे। लाइक सपोज की जब एग्जांपल ले ही लेते हैं ना, से 512, मान लीजिए एक एग्जांपल लिए हम 512, अब इसको ब्रेक करना है हमको, तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो काम यहां कर रहे थे 2 इंटू, यहां हम 2 लिखे, और ये तो प्राइम हो ही गया है, 2 से कितना बार में जाएगा ये, 256। तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ते चलते हैं। ठीक है, अब फिर यहां आएगा, फिर से कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और यहां कितना आ जाएगा 128, अगेन 264। अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको, ये 2, ये 32, ये फिर 2, ये 16, ये फिर से 2, 8, 2, 4, और ये फिर आपका 2 और 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज 2 का पावर 9। इधर वाले को तो हम ब्रेक करते चल रहे हैं। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, 512 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 219 के फॉर्म में। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में आपको या तो ये क्वेश्चन मिलेगा या तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहला काम तो क्या करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 48, 2 इंटू 2 इंटू 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 12, या इसको हम बोल दे 2 इंटू 2 इंटू 2, और अब क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का पावर 5 और 3, 32 3 जा 96 होता है। इतना मेहनत क्यों करना पड़ा कि प्राइम नंबर चाहिए हमको, दूसरा नंबर
नहीं चाहिए ना। दूसरा नंबर क्या था 404, कैसे करेंगे 2 इंटू 202, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2 इंटू 101। अब 101 जो है वो प्राइम नंबर है, तो यहीं पर आकर हम रुक गए। ठीक है, अब बस एक छोटा सा चीज समझिए, निकालना क्या था एलसीएम और एचसीएफ। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो इसका फैक्टर इसका फैक्टर दोनों देखें, कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है, दोनों में है। 3 दोनों में नहीं है, 101 दोनों में नहीं है। और जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन चीज है उसमें कम पावर कहां पे है, 2 पर। 2 का पावर 2 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है, जिसको हम क्या लिख देंगे 4। और जब एलसीएम लिखते हैं तो दुनिया का जितना उसके पास सा है सब कुछ लिख देना है। 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 101 भी लिखेंगे, तीन ही तरह का नंबर था। करेक्ट। दूसरा जो कॉमन नंबर है उसका हाईएस्ट पावर लिखेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। या यहीं से हम डेविएट कर लेंगे, एचसीएफ तो निकाल ही चुके हैं, हमको एक फॉर्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो एलसीएम हमको नहीं मालूम था, एचसीएफ हम 4 निकाल लिए थे, और नंबर क्या था मेरे पास 404 इंटू 96। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाता, 404 इंटू 96 बाई 4 हो जाएगा 101 इंटू 96। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, विच एवर मेथड यू फाइंड इट इजी, या फिर एग्जाम में हो सकता है बोल दे कि आपको वही फॉर्मूला यूज करके निकालना है। दोनों के साथ तैयार रहिए, जब जैसा पूछा जाए निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो प्रोबेबली एग्जाम में पूछा जाता है। अब लोग जल्दी से छोड़ देते हैं बिकॉज लॉजिक लिख नहीं पाते। क्या क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 और नॉट। 0 से एंड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये सबको मालूम होता है कि हाँ नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा, नहीं लिख पाते हैं। तो बस हम लोग उसी चीज को सीख लेंगे और दोबारा फिर इसका जैसा भी क्वेश्चन आ जाए बना देंगे। सबसे पहली बात, 0 कब आता है, 0 तब आएगा जब या तो 2 और 5 का जोड़ा मिल जाए, ना प्राइम नंबर है मेरे पास, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन हुआ, 2 और 5, और जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को, मान लीजिए 6 का पावर n है मेरे पास, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का पावर n। वी ऑल्सो कैन राइट एस 2 का पावर n और 3 का पावर n। मतलब n को 2 है मेरे पास और n तो 3 है मेरे पास, लेकिन हमको जो चाहिए था वो तो है ही नहीं है, 5 मेरे पास एक भी नहीं है, तो 0 कहां से आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस देयर is no 5 available in the prime factors of 6, hence 6 का पावर n will never end with 0। ठीक है, और यहां बहुत अच्छे से अपना जितनी प्राउडली आप लिखते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन आता, मान लीजिए 50 का पावर n कैन एंड विद 0, आएगा ही नहीं बिकॉज सामने दिखाई पड़ रहा है, तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही आएगा आपका। ठीक है, तो एग्जाम्स के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन आपको मान के चलना है कि यस ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आता है। ठीक है, सो वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक कर लीजिए, फायदा है। नहीं करेंगे लोगों को सजेस्ट कीजिए, लेकिन पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।